हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और ये हमारी एक्सेल की 8वीं वीडियो है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी डिमांड हर कंपनी में होती है। जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे तो वहां पर आपसे जरूर पूछा जाएगा कि क्या ये वाला टॉपिक आपको आता है। तो आपका आंसर इस बार होगा हाँ जी, हमको आता है। क्यों? क्योंकि आपने हमारे यहाँ से सीख लिया है। अगर आप नहीं सीखोगे, ये वीडियो नहीं देखोगे, तो आपका आंसर वहां पे होगा जी नहीं, हमको नहीं आता। तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज इतना होता है कि आप खुद सीखने के बाद बोलोगे वाओ, मजा आ गया, ये टॉपिक तो हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि इसमें क्या होने वाला है दोस्तों, मान लीजिए आपसे कंपनी में पूछा गया कि भी हमारे पास में एक डेटा दिया हुआ है और इसमें से हमको टॉप 10 सेल्स दिखाओ निकाल के। ठीक है, तो आप कैसे दिखाओगे? टॉप 3 सेल्स दिखाओ निकाल के, तो आप कैसे दिखाओगे? आपसे बोला जाए कि हमको परसेंटेज में निकाल के दिखाओगे, टोटल जो हमारी सेल है इसका 10% कौन कौन सी वैल्यूज है हमारी यहाँ पे, ये तो आप उनको भी निकाल के दे सकते हो यहाँ से। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि हमको बताइए कि 10,000 से लेके 20,000 के बीच में जिस जिसने सेल करी उनको हाईलाइट कर दो, तो आप कैसे हाईलाइट करोगे उनको, वो भी ये बताएगा। अगर कोई नंबर ऐसा है जो डुप्लीकेट है इसके अंदर, कि हमको ये बताओ भी जैसे मान लो किसी बंदे ने 2.5 लाख रुपए की सेल करी है और दूसरा भी कोई क्या 2.5 लाख वाला है, या ये सिर्फ एक ही सिंगल है, ये हाईएस्ट वाला 2.5 लाख वाला, तो आप इसमें वो भी चेक कर सकते हो कि जो डुप्लीकेट हमारा है यहाँ पे ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी सीखने के लिए हमको मिलेंगी यहाँ पर। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं अपना हम आज का टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमारे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे सबसे पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक मिलेगा आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसके अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल है। इसके बाद में इसी तरीके से काफी सारी चीजें हमको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे चलेंगे, टॉप एंड बॉटम रूल्स हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। टॉप 10 आइटम्स निकालने हैं, 3 निकालने तो इसी से निकाल दोगे। परसेंटेज में निकालना तो यहाँ से निकालोगे। बॉटम वाले नंबर निकालने तो आप यहाँ से निकालेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि जो भी हमारी एवरेज सेल है उसके अब वाले बताइए, मतलब एवरेज से ज्यादा वाले बताओ, तो यहाँ पे इससे निकालोगे। एवरेज से कम वाला बोला जाए तो आपको यहाँ से निकालना है। अगर आपसे डेटा को हाईलाइट करने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ से कर सकते हो अपना ये। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स हमको दी हुई हैं, जैसे चाहे हम वैसे इसको फॉर्मेट कर सकते हैं अपने डेटा को। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी कंडीशन के हिसाब से जैसी हमको डिमांड है वैसी हम यहाँ पे इसको हाईलाइट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हमारा इसके अंदर होता है यहाँ पे ये वाला ग्रेटर देन। इसमें क्या होगा, हमारा जो भी नंबर आप यहाँ पे टाइप करोगे उससे हाईएस्ट वाले हमको बताएगा। अब हमको जैसे एक डेटा दिया हुआ ये वाला रिजल्ट का, हमने इसको सेलेक्ट करा डेटा को, अंदर अंदर वाले को। उस सेलेक्ट करने के बाद हमसे बोला गया कि भाई हमको इसमें ये बताइए कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 से ज्यादा नंबर आए हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल्स रूल पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे ग्रेटर देन पे। हमसे बोला गया है कि 60 से ज्यादा वाले दिखाओ हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे अपना और हम यहाँ टाइप कर देंगे 60, 60। जैसे हम टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारे के सारे जितने भी नंबर है हमारे 60 से अबव वाले, सारे इसने क्या कर दिया, हमारे हाईलाइट करके हमको दे दिए हैं। अब मान लीजिए इसका आपको करना है कलर चेंज, तो आपको यहाँ पे साइड में कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। हमको यहाँ पे रेड नहीं चाहिए, मान लो येलो चाहिए, तो हमने येलो ले लिया अपना यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहिए ग्रीन तो यहाँ से ग्रीन भी ले सकते हो। अगर आपको चाहिए यहाँ से लाइट रेड फील, तो यहाँ पे ये भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काफी सारी तरीके आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी आपको बेटर लगे उसी पे जाएंगे और उसको जाके वहां से अपना इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, तो हमने ये लिया और जैसे हम यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, हमारे ये सारे सारे नंबर यहाँ पर हाईलाइट होकर रह गए हैं ऐसे। ठीक है, तो अब आपको दिखा सकते हैं भी ये सारे नंबर वो हैं जो 60 से ज्यादा वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए ये आपने फॉर्मेटिंग जैसे लगाई है, तो अब इसको हटाओगे कैसे आप? तो दोस्तों, या तो हम इसको कंट्रोल जेड करके हटा सकते हैं यहाँ से, या फिर मान लीजिए आपने अगर सेव कर दिया इसको पहले से ऑलरेडी, तब आप क्या करेंगे सिचुएशन में, तो तब तो कंट्रोल जेड नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने मान लो सेव कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया और दोबारा से आपने ओपन किया है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ कंट्रोल जेड से हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमको इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला
क्लियर रूल्स, इस पे जाएंगे और जो हमने डेटा सेलेक्ट करके रखा हुआ है सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग हटानी है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों हमारी सारी की सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। अब जो भी दूसरा काम करना चाह रहे हो वो काम कर सकते हो। अब जैसे वापस हमने इसको सेलेक्ट करा पूरे को, और सेलेक्ट करने के बाद में हम गए वापस से इसी पे, और इस पे जाने के बाद दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे लेस देन। लेस देन में क्या होता है दोस्तों, इसमें देखते हैं हम कम वाले नंबर, हमको देखने की 30 से कम किस किस के नंबर आए हैं या 33 से कम किस किस के नंबर आए हैं। तो हम जैसे यहाँ पे 33 टाइप करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद में, तो यहाँ पर हमको शो करा देगा भी 33 से कम इन सभी के नंबर यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये सारे बच्चे क्या हो गए यहाँ पे इन सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, क्योंकि 33 से कम वाले क्या होते हैं सारे फेल हो जाते हैं हमारे। तो हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया जी ये सारे सारे बच्चे हैं फेल। अब ये होने के बाद में अब मान लीजिए हमने अगर बोला कि भी इनको कुछ ग्रेस दे देते हैं, कुछ मतलब बोनस तौर पर नंबर दे देते हैं कि जिनके 30 से कम है उनको तो फेल रहने दो, लेकिन अगर 30 से ज्यादा है और 33 से कम है तो उनको सबको कर दो पास। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर कैसे हाईलाइट कराएं यहाँ पे, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और क्लोज करने के बाद आते हैं हम यहीं पे, और यहाँ मिलता है बिटवीन, मतलब बीच वाले नंबर हमारे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ डालना एक तरफ हमको 30 और दूसरी तरफ डालना हमको अपना यहाँ पे 33। जैसे मैं डालूंगा तो ये देखिए कुछ नंबर इसने हाईलाइट हमारे कर दिए हैं, और इन सभी बच्चों को जो भी नंबर आप देना चाह रहे हैं, जैसे मान लो सबको 33 देने हैं तो सबके 33 नंबर कर दो यहाँ से, कि जिससे हमारे बच्चे क्या हो जाए पास हो जाए हमारे लिए, ठीक है। लेकिन जो 30 से कम वाले हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए फेल हो जाए हमारे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं यहाँ पे ये भी। तो मैं कंट्रोल जेड करके इसकी फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। तो दोस्तों आगे चलेंगे अपना हम यहाँ पे, तो यहाँ पर दिखाई देगा हमको नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा यहाँ पे, ये है इक्वल। इक्वल में क्या होगा हमारा, मान लीजिए सबसे हाईएस्ट नंबर जो भी आपने यहाँ पे निकाला, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आ जाता हूँ, जैसे टोटल पे निकालना चाह रहा हूँ ये वाली चीज में अपनी, ठीक है। तो मैं इधर आ गया, यहाँ से मैंने फॉर्मूले जो आपको सिखाए थे इसके अंदर मैंने मैक्सिमम वाला ऑप्शन यूज किया था एक अपना, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, कहीं भी एक जगह क्लिक कर देना है, मैक्सिमम वाले ऑप्शन पे जाना है, और जाने के बाद मैंने क्लिक कर दिया, और इसके अंदर सारे सारे ये वाले जो नंबर है मैंने कर लिए यहाँ से सेलेक्ट, और कर दिया मैंने एंटर। तो सबसे हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पर आ रहा है 232। हमको यहाँ पे ये देखना है कि 232 के इसके अंदर एक ही बार आया है, दो या तीन और भी बच्चों के किसी के नंबर आए ये वाले। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे सेलेक्ट करा हमने, और सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे इधर ही, और यहाँ पे जाने के बाद इक्वल टू पे क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पे हमको डालना कितना 232। जैसे हम 232 टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि भाई एक ही जने के आए 232 नंबर तो हमारे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इसके अंदर देखना है कि सबसे हाईएस्ट वाला नंबर हमारा, तो हम क्या करेंगे, वापस से सेम उसी पे जाएंगे अपना, हमने यहाँ पर क्लिक करा मैक्स वाले ऑप्शन पे, और क्लिक करने के बाद हमने ये सारे नंबर अपने सेलेक्ट कर लिए, और हमको देखना है सबसे हाईएस्ट नंबर इसके अंदर कौन सा है हमारा। तो सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा है 70। तो हमको देखना 70 के इसके अंदर एक ही बच्चे का आया है और किसी का भी आया हुआ है यहाँ पे। तो अगर हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है तो ये भी देख सकते हैं अपना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ही जाएंगे वापस से अपना, और यहाँ पे जाने इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, और इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाल देंगे अपना 70। जैसे हम 70 टाइप करेंगे तो यहाँ देखो दोस्तों 70 भी सिर्फ हमारा एक ही स्टूडेंट का आया हुआ है, ठीक है। वो कौन है, कोमल है, और वो भी मैथ के अंदर आए उसके नंबर। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी एक नंबर को, जो भी आप नंबर बताओगे उसी का बताएगा कि हाँ यहाँ पे इसके बराबर कोई और भी है या नहीं है। तो यहाँ पर इसने हमको हाईलाइट करके ये वाली चीज दे दी है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं कंट्रोल जेड करके, और हटाने के बाद में आगे चलते हैं अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, यहाँ पर आ रहा है ये टेक्स्ट वाला। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपको कोई एक नाम यहाँ पर हाईलाइट कराना, जैसे कोमल हो गया या कोई भी नाम हो गया, यहाँ पर हमको हाईलाइट कराना फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से यहाँ पर अपना, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं अपना, इसको पूरे सेलेक्ट करेंगे अपना, सेलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे इधर की साइड में अपना, और यहाँ पे जाने के बाद हम बताएंगे कि इसको कि हमें कौन सा वाला नाम हाईलाइट कराना। हमको हाईलाइट कराना है कोमल, तो हमने यहाँ पे डाला कोमल। जैसे हमने COM डाला खाली, तो यहाँ पर देखो कोमल यहाँ पे नाम हमारा आ गया। जैसे मैं ओके कर दूं तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये नाम हमारा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया है। अब इसको अपनी मर्जी जो चाहो वो कलर आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम कौन सा कलर देना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम दोबारा से उसी पे आ जाते हैं ऑप्शन पे अपना, और हम इसको देना चाह रहे हैं यहाँ से अपना ये वाला कौन सा, ग्रीन वाला कलर। जैसे मैं ग्रीन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दूंगा कोमल, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वही नाम हमारा हाईलाइट होकर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से कर सकते हो आप यहाँ पे किसी भी नाम को हाईलाइट। अगर आपको वैल्यू शो करना है, यहाँ पे नंबर शो करना है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऊपर वाले ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर किसी नाम को करना मतलब टेक्स्ट को करना, तो यहाँ से ये वाला फंक्शन मिलेगा हमको।
इसके बाद होता है एक हमारा डेट वाला ऑप्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने एक साइड में शीट बनाई हुई है अपनी ये वाली। अब यहाँ पर हमारे कुछ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ डेट्स लिखी हुई हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पे इन सभी के साथ में हमारी मीटिंग है, और कौन कौन सी डेट को मीटिंग है हमारी, इन डेट्स को मीटिंग है। तो हमको देखना है कि कल हमारी किसके साथ मीटिंग हुई थी, या आज किसके साथ मीटिंग है, कल को किसके साथ होने वाली है, या आने वाले हफ्ते में वीक में हमारी किसके साथ मीटिंग है, लास्ट मंथ में किस किस के साथ मीटिंग हुई है। तो जो भी आपका डेटा बना हुआ है इस टाइम में, हम क्या कर सकते हैं उसमें उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं जो भी आप देखना चाहते हो। तो हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके रखना अपने डेट्स को सभी को, इसी पे जाना अपने ऑप्शन पे डेट वाले पे, और इस पे जाने के बाद क्लिक कर देंगे अपना यहाँ से हम। और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे यस्टरडे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है हमारा यहाँ पे। जैसे दोस्तों आज हमारी 17 तारीख, तो कल कितनी थी हमारी, कल यस्टरडे में थी हमारी 16 तारीख। तो हम यहाँ पर देखेंगे अपना, तो यहाँ पर हमको 16 तारीख इसने ऑटोमेटिकली हाईलाइट करके दे दी है ये, ठीक है, यस्टरडे के हिसाब से। अगर यहाँ से आप चेंज करोगे, आज की देखना चाह रहे हो टुडे की, तो टुडे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आज की डेट आपको, ठीक है। तो आज कितनी 17 तारीख, तो इसने 17 तारीख को यहाँ पे हमारा हाईलाइट कर दिया है। तो दोस्तों अब आपको देखनी है मान लीजिए आने वाली कल की कि किसके साथ मीटिंग है हमारी। तो यहाँ पर ही जाएंगे अपना हम, और यहाँ पे जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे टुमारो। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा रिया शर्मा और यहाँ पे हमारा रमन के साथ मीटिंग है दोस्तों, ठीक है। तो ये दो मीटिंग्स हमारी कब है, कल है, आने वाले कल में, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, जो आप चाहो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप डेटा को हाईलाइट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। जैसे हमको लास्ट वीक में देखना, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो लास्ट वीक की सिर्फ हमारे पास में कुछ ही डेट दी हुई है। अब मुझे देखना मान लो इस हफ्ते में किसके साथ है, इस वीक में, तो दिस वीक पे क्लिक करूंगा मैं, तो इस हफ्ते में मेरी इन सभी के साथ में मीटिंग है। इसके बाद में मैं आगे चलूंगा, मैंने लिखा यहाँ पे नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट वीक देखना चाह रहा हूँ तो नेक्स्ट वीक में मेरी इन सब के साथ मीटिंग है। तो जैसे आप चाहो वैसे यहाँ पे डेटा को हाईलाइट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए दोस्तों ये कंपनीज के अंदर इतना ज्यादा पॉपुलर है कि आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आप कंपनी में किसी में काम करने के लिए जाते हो तो आपकी सैलरी इसी चीज पर निर्भर करती है कि आपको कितनी चीजें आती हैं, आप काम को कितना आसान बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना हम। तो दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा लास्ट में, यहाँ पे ये वाला डुप्लीकेट वैल्यू। मान लीजिए इसके अंदर हमको क्या करना है, जो भी डुप्लीकेट हमारी डेट आई हुई है उनको सबको हमको हाईलाइट करना है, क्योंकि हमको एक दिन में सिर्फ एक जने के साथ मीटिंग करनी है, दो दो तीन तीन मीटिंग हमको नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही जाएंगे अपना, और यहाँ जाने के बाद हम डुप्लीकेट पे जैसे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर हमको बताएगा भी ये 18 और 18 तारीख, मतलब आने वाली जो कल है हमारी, तो उसकी क्या दे रखी है हमको, इसने डुप्लीकेट डेट दे रखी है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे कि भी हम इसको यहाँ से एक जो भी हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसको तो ऐसे रहने देते हैं, बाकी दूसरे को हम नेक्स्ट कोई और डेट दे देते हैं जो हमारी खाली होगी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर हम काम कर सकते हैं अपना। तो अगर आपको यूनिक देखना तो यहाँ पर आप यूनिक भी देख सकते हो, यूनिक पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे सारे यूनिक, मतलब जो एक एक बार आई है हमारी, और जो डुप्लीकेट हमारी तो वो यहाँ से ये वाला हमारा यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको शो करा देगा ये, ठीक है। अब ऐसे अगर आपको पीछे वाले नंबर्स पे देखना था, यहाँ पर आगे अपना हम जैसे, और हमको यहाँ पे देखना है कि कितने नंबर इसके अंदर ऐसे जो डुप्लीकेट वाले हमारे, तो इसी पे जाएंगे अपना, और जाने बाद डुप्लीकेट वैल्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमको दिखाएगा ये सारे नंबर जो हमारे डुप्लीकेट है, मतलब एक से ज्यादा बार आए हुए हैं हमारे, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अगर इस वाले डेटा पे देखना तो कहीं पर भी आप उसको सेलेक्ट कीजिए डेटा को, ठीक है, और आपको यहाँ पर ये दिखा देगा, ये देखिए दोस्तों। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर तो कोई डुप्लीकेट है ही नहीं हमारा, इसको इसने हाईलाइट कहीं नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट हमारा नहीं है। और यूनिक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यूनिक हमारे सारे क्योंकि हमारा अगर डुप्लीकेट नहीं बचा तो क्या बचा, हमारा यूनिक बचा। तो यहाँ पे सारे क्या हमारे ये यूनिक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपना हम, ये पूरा का पूरा ऑप्शन हमने यहाँ से अपना सीख लिया है। इसके बाद हमारा होता है टॉप एंड बॉटम रूल्स। इसमें क्या होगा, हमारा जो भी हमको यहाँ पे डेटा हमारा दिया हुआ है हमको इसके अकॉर्डिंग देखना है कि हमारा इसके अंदर टॉप 10 नंबर्स कौन कौन से हैं, टॉप 3 नंबर कौन कौन से हैं हमारे। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी देखना है तो हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और टॉप एंड बॉटम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाने के बाद हमको एक ऑप्शन मिलता है ये वाला टॉप 10 आइटम्स। बाय डिफॉल्ट दोस्तों इसके अंदर 10 आइटम्स होते हैं, मतलब हमारी ये है कि इसके अंदर 10 वैल्यूज को हाईलाइट कराएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आप जितने चाहो उतने अपनी मर्जी से ले सकते हो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये 10 नंबर्स इसने वो शो कराए यहाँ पर हमको जो हमारे बिल्कुल हाईएस्ट वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर गिनना चाहें गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमको 10 नंबर्स दे दिए इसने।
अब मुझको देखना सबसे हाईएस्ट वाला, तो हम क्या करेंगे 1 टाइप कर देंगे, तो यहाँ पर हमको सबसे हाईएस्ट वाला दिखा देगा। तो हमारा फर्स्ट कौन आया, आकाश कुमार फर्स्ट आया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सेकंड कौन आया, तो सेकंड पे हम क्लिक करेंगे, दूसरा देखना हमको। तो दोस्तों यहाँ पर आएंगे अपना हम, तो यहाँ पर दिखा रहा हमको कि पूजा जो है हमारी यहाँ पे क्या है, वो सेकंड आई है। अब इसके बाद हमने थर्ड का देखना, तो थर्ड पे क्लिक करेंगे जैसे हम यहाँ से, तो हमको दिखा देगा कोमल जो हमारी क्या आई है, वो थर्ड आई है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने चाहे उतने नंबर हम यहाँ पे देख सकते हैं अपना। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा नंबर्स के अकॉर्डिंग देखना। अगर हमको परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं अपना यहाँ पे। वो कैसे देखेंगे दोस्तों, वो हम इस तरीके से देखेंगे। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मैं सिर्फ 10 वैल्यू पे दिखाना चाह रहा हूँ इस वाली चीज को अपना। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा, कॉपी करके मैंने साइड में ले लिया यहाँ से ये वाला, ठीक है। अब ये हमारे 10 नंबर है। अब मैं क्या हूँ इसमें से कि मुझको जो इसमें से 10% दिखाओ, हाईएस्ट 10% कौन सा है हमारा, या 20% दिखाओ, 30% दिखाओ। तो हम जैसे ही इधर की साइड में जाएंगे तो टोटल कितना हमारे यहाँ पे ये 10 वैल्यूज है, 10 वैल्यूज का 10% कितना हो 1। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे एक वैल्यू हाईलाइट कराएगा जो भी हाईएस्ट वाली होगी, फिर दूसरी वैल्यू कराएगा 20% में। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमने बोला है 10% के लिए, तो क्या दिखा दिया इसने, सबसे हाईएस्ट वाली जो भी नंबर है 10% है वो दिखा दिया हमको। हम बोले 20%, तो यहाँ पे हमको 2 नंबर दिखाया देगा। हम बोलेंगे यहाँ पे इसको 30%, तो 3 नंबर दिखाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा 10 का 30% कितना, 3 नंबर होते हैं हमारे, तो यहाँ पे 3 नंबर दिखा दिए हमको। तो जैसा आप चाहो वैसा यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। सेम इसी तरीके से इधर जाएंगे अपना, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम पूरे नंबर पे देखना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो 10% बोला तो इतना ही आ गया हमारा दोस्तों। इसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे 11%, 12%, तो यहाँ पर हमको दिखा रहा है 12% पे 2 नंबर आ गए हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो जितनी हमारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी होंगी उसका कोडिंग यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करके ये हमको दे देगा कि इतने परसेंट पे इतना बैठ रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, अगर इसका कलर चेंज आपको करना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए तो इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको देखना है यहाँ पर कम वाले, तो आप क्या करेंगे, इसी पे जाएंगे यहाँ से और बॉटम वाला ऑप्शन यूज करेंगे। बॉटम 10 आइटम्स अगर आपको देखने तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो बॉटम में हमको ये दिखा रहा है कि ये टोटल 10 जो है हमारे, ये बॉटम मतलब कम वाले हैं हमारे। अगर हमको सबसे कम देखना है, सबसे कम किसके नंबर आए, तो 1 टाइप कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो हमारा ये हमारा राजा मोहन है हमारा, इसका आया हमारे सबसे कम नंबर। अगर हमको 2 जने के देखने तो 2 जनों के दे सकते हो हम यहाँ पे आएंगे अपना। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो रोहन है उसके दूसरे नंबर पर आया वो, मतलब सबसे लास्ट से दूसरे नंबर पर, ठीक है। तीसरा देखना हमको, तो यहाँ पे इससे ज्यादा थोड़े से कौन लेके आया यहाँ पे नंबर, तो इससे ज्यादा थोड़े से हमारे लेके आए ये काजल लेके आई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको हाईलाइट कर सकते हो दोस्तों। सेम ऐसी काम करता हमारा कौन सा ऑप्शन, ये वाला बॉटम वाला भी, तो आप इसको भी ऐसे यूज कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं अपना यहाँ पर हम इसमें एवरेज के हिसाब से। दोस्तों अगर हमको देखना अबव एवरेज, तो सबसे पहले तो हमको इसका एवरेज पता होना चाहिए। तो एवरेज कैसे पता चलेगा हमको इसका, तो दोस्तों एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हो कि हमारा इसका एवरेज कितना है, इसका टोटल कितना है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद में जस्ट आपको क्या करना, नीचे आ जाओ बॉटम में। यहाँ देखो दोस्तों, एक यहाँ पर लिखा हुआ हमारा बिल्कुल नीचे आना, स्क्रॉल के नीचे यहाँ देखो एवरेज कितना दिखा रहा है 195.64। तो ये हमारा दिखा दिया इसने एवरेज। टोटल नंबर कितने हमारे यहाँ पे 17, और टोटल इनका सम कितना आ रहा है 3326। तो दोस्तों इस तरीके से हमको कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्टली यहाँ पे बॉटम में ही शो कराता है ये तीनों चीजें। तो हमारा यहाँ पे हमको पता चल गया 195 क्या हमारा एवरेज नंबर है। तो हमको 195 से ज्यादा वाले दिखाएगा अब एवरेज में, और अगर बिलो एवरेज देखोगे तो उससे कम वाले दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं यहीं पे अपन हम देखते हैं। जैसे मैं अब एवरेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 195 से जो भी नंबर हमारे ज्यादा हैं वो सारे के सारे इसने हमको हाईलाइट करके दे दिए। तो ये देखिए दोस्तों 198 वाला भी दे दिया हमको यहाँ पे, ठीक है। इससे नीचे हमारा कोई भी नहीं है यहाँ पे देखो, मतलब 195 से कम वाला कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ पे हमारा हाईलाइट कर दिया। 192 इसने छोड़ रखा है यहाँ पे, ठीक है। 195 यहाँ पे कोई था ही नहीं नंबर, तो यहाँ पर हमको वो दिखाया ही नहीं इसने। अगर आपको देखना बिलो एवरेज, बिलो मतलब कम वाले, 195 से कम वाले जो देखने हैं आपको, तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर अपना इस पे बिलो एवरेज पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर अपना, तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा उससे कम वाले सारे नंबर हमारे यहाँ पर इसने हाईलाइट करके हमको दे दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस वाले फंक्शन का यूज, जो हमारा टॉप एंड बॉटम वाला फंक्शन है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा यहाँ पे डेटा बार। इसमें क्या होता है हमारा डेटा बार में, ये हमारा अकॉर्डिंग टू नंबर यहाँ पे कलर फिल कराता है सेल्स के अंदर।
तो यहाँ पर देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं किसी भी नंबर के ऊपर जाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा नंबर है, मतलब बड़ा नंबर है हमारा, वहां पे ज्यादा कलर फिल कराएगा, और जहाँ पे हमारा छोटा नंबर है वहां पे कम कलर फिल कराएगा। तो इस तरीके से जो भी आपको चाहिए यहाँ से अपना, उसको आप ले सकते हैं। ग्रेडियंट वाला चाहिए कलर तो ग्रेडियंट वाला भी ले सकते हो, यहाँ से अपना ये दिखाई देगा, कोई भी कलर यूज कीजिए अपने हिसाब से। और अगर आप चाहते हो सॉलिड वाला लेना, तो यहाँ से आप सॉलिड वाला ले सकते हो। तो सॉलिड वाले में हमको ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है कि हमारा ये सबसे बड़ा नंबर है, ये उससे छोटा नंबर है, ये उससे छोटा नंबर है। अकॉर्डिंग टू कलर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है। जब भी आप किसी कंपनी में कोई काम करके डेटा बना के देते हो, तो यहाँ पर आप ये सारी चीज यूज करते हो, ताकि आपका जो भी बॉस है वो आसानी से पहचान सके कि हाँ भी ये हाईएस्ट वाला है, ये लोएस्ट वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी फंक्शन आपको यूज करने हैं उन सभी को यूज कर सकते हैं, बस क्लिक करना है उसके ऊपर और वो हमारा काम ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पर होकर, ठीक है। हाईलाइट हो गया, ये ऐसे ही रहेगा वो हमारा। अगर कंट्रोल जेड कर दोगे तो हट भी जाएगा हमारा यहाँ से, ऐसा नहीं कि परमानेंट हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपना। तो ये तो हमको समझ में आ गया। इसके बाद होते हैं यहाँ पे कुछ कलर्स और हमारे। अब यहाँ पे 3 कलर्स होते हैं हमारे, जैसे यहाँ पर हमको सबसे पहले ग्रीन सबसे हाईएस्ट वाले के लिए है, येलो हमारा बीच वालों के लिए, और रेड हमारा कम वालों के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया इसने, और यहाँ पे कलर डार्क एंड लाइट होते जा रहे हैं। जहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमारा डार्क है, उससे कम नंबर थोड़ा लाइट, उससे कम और लाइट हो गया हमारा। तो ऐसे हमारा लाइट होते 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 हमारा पहले येलो में कन्वर्ट हुआ, फिर रेड में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे ज्यादा जो हमको रेड दिखा रहा वो क्या, सबसे हमारा कम वाला नंबर है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो चाहो आप वो यहाँ से अपना कलर जो है यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों अपना हम, तो यहाँ में लिखेंगे हमको आइकन्स। आइकन्स में क्या होता है दोस्तों हमारे, जैसे हमको यहाँ 3 आइकन्स दिए हुए हैं, इन 3 आइकन्स को कैसे डिवाइड करता है, इन नंबर्स को कैसे पहचाने हम। तो टोटल 100% में से 3 कैटेगरी बनाता है हमारी यहाँ पे ये। सबसे पहले 1 से लेके 30 तक की, फिर यहाँ पे 31 से लेके 70 तक की, और 71 से लेके हमारी 100 तक की। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ये कन्वर्ट करके देता है। तो 1 से लेके हमारे जो 30 तक के नंबर है हमारे, वो सबसे किस में आएंगे, कम वाले में आएंगे। जो हमारे 31 से लेके 70 तक के नंबर है वो हमारे बीच वालों में आएंगे, और जो 71 से लेके 100 तक के वो हमारे हाईएस्ट वाले में आएंगे। तो यहाँ पर हमको ऐसे दिखाया गया ये सारी चीजें। तो जो हमारा ऊपर को एरो बनना हमारा 71 से लेके 71% से लेके हमारा 100% तक के जो भी नंबर है सब में ऊपर दिखाएगा ये, और बीच वालों के लिए ये दिखाएगा, और डाउन वालों के लिए ये दिखाएगा नीचे वाला हमारा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो भी आपको आइकन अपना यूज करना, लेकिन इन चीजों को पहले दोस्तों समझ लेते हैं अच्छे से अपना, ठीक है ना। उसके बाद ही हम इन पर काम करते हैं, ताकि आपका जो भी बॉस है अगर वो आपके डेटा को देखे तो आप वो समझ सके, और आप भी उसको एक्सप्लेन कर पाओ कि हमने जो लगाया है यहाँ पे डेटा ये वाला, वो किस पर्पज से और कैसे कैसे लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप किसी एक पे क्लिक कीजिए, वो यहाँ पर हमारा ऐसे के ऐसे रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन हम। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हमने आपके क्लियर करा दिए, ठीक है। तो हमने ये भी पूरा कंप्लीट करा दिया आपको, ये भी पूरा कंप्लीट करा दिया, ये भी पूरा कंप्लीट, ये भी और ये भी। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया कि अगर आपको यहाँ फॉर्मेटिंग हटानी है जो आपने लगा रखी है, तो यहाँ से जाएंगे अपने क्लियर रूल्स वाले ऑप्शन पे। अगर पूरे पूरे एक साथ हटाना सभी का, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, या फिर जो आपने सेलेक्ट कर सिर्फ उसी का हटाना आपको, तो यहाँ से आप सेलेक्टेड वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी फॉर्मेटिंग हमने लगाया वो हमारा हट जाएगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन पढ़ाने वाले थे, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ाया, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर किसी कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम आने वाली नई वीडियोज में आपका जो है जो भी डाउट रहेगा उसको हम क्लियर कर सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ के साथ बेल आइकन जरूर हिट कर देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।